हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 देखेंगे। एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट बुक झारखंड बोर्ड का है, ठीक है, क्लास 9 का। इस प्रश्नावली में बेसिकली हमें हीरोन का सूत्र का ही प्रयोग करना है। हालांकि लगेगा कि चतुर्भुज टाइप का इसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। हो सकता है कहीं कहीं हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग के साथ साथ में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो क्या होता है 1/2 गुना b गुना h आधार गुना ऊंचाई होता है, या फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × a² होता है। ये भी हम कहीं कहीं लगाएंगे, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली हमें हीरोन का फॉर्मूला का ही यूज करना है। एस जो होता है एस वाला हीरोन का फॉर्मूला √S × s - a × s - b × s - c। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहता है एक पार्क चतुर्भुज ABCD का आकार का है। एक पार्क जो है वो चतुर्भुज ABCD के आकार का है। हम चतुर्भुज बना देते हैं एक पार्क टाइप का। ये हमारा चतुर्भुज हो गया। ये हम नाम दे दिए A B C D, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हमें करते जाना है। अपने आप हमें इसका सॉल्यूशन करने का हिंट मिल जाएगा। देखिए बना दिए हम ABCD चतुर्भुज। उसके बाद बोलता है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, ठीक। देखिए कोण C जो है, ये कोण C यहाँ पर कौन है? कोण C हमारा ये है, ठीक। और ये हमारा कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोलता है AB 9 मीटर। AB हमारे ये भुजा है, ये हो गया 9 मीटर। उसके बाद BC हमारा कितना है? 12 मीटर दिया है। ये हमारा BC हो गया, ये हो गया 12 मीटर। उसके बाद CD हमारा कितना है? 5 मीटर। ये हमारा हो गया 5 मीटर। उसके बाद AD हमारा कितना दिया है? 8 मीटर। ये हो गया 8 मीटर, ठीक। अब इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इस पार्क का, ये जो पार्क हम बनाए, इसका कितना क्षेत्रफल है? अब बताइए। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का फॉर्मूला ये सब हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम हीरोन का सूत्र का ही प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन सोच रहा है कि हम स्टूडेंट को घुमा देंगे तो हम घूमेंगे नहीं। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक विकर्ण हम खींचेंगे, ठीक है। BD एक विकर्ण खींचते हैं और इसे इस चतुर्भुज को 2 भाग में बांट देते हैं, मतलब 2 त्रिभुज हम इसे बना देंगे, ठीक है ना। ये हम देखिए 2 त्रिभुज हम इसको बना दिए। ये 2 त्रिभुज हमारा बन गया। देखिए त्रिभुज BCD और त्रिभुज ABD, 2 त्रिभुज बना ना। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना जी। देखिए अब यहाँ पर हम बोले कि कहीं कहीं हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, कहीं कहीं हम नहीं भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं समकोण त्रिभुज अगर कहीं बन रहा है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके विकर्ण का भुजा जो हमें नहीं दिया गया है क्या क्वेश्चन में? विकर्ण का माप दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो विकर्ण का चर्चा भी नहीं किया है क्वेश्चन में। तो हम विकर्ण तो अपने से हम खींचे, ठीक है। तो इस विकर्ण का माप को हम निकालेंगे, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ दिया क्या है, ठीक है।
ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये दिया है एक चतुर्भुज है, जहां हमारा कोण सी कितना है 90 डिग्री और ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर हमारा है 9 मीटर, बी सी बराबर कितना है 12 मीटर, सी डी बराबर कितना है 5 मीटर और ए डी बराबर कितना है 8 मीटर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा सा रचना करेंगे, ठीक, रचना लिख के हम डैश देंगे और लिखेंगे यहाँ पर विकर्ण नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, चतुर्भुज ABCD में विकर्ण क्या नाम है, BD, ठीक है, विकर्ण BD खींचा, ठीक, ये हो गया। अब हम लिखेंगे, अब क्या करेंगे, चूंकि चतुर्भुज, हम चतुर्भुज नहीं लिखे, चतुर्भुज छोटा सा बना भी सकते हैं, ठीक है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब हम बारी बारी से त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे और ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज ABD में त्रिभुज पहले हम BCD में लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें विकर्ण निकालना है और विकर्ण के लिए हमें त्रिभुज पहले BCD लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, इसका सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये 12 मीटर जो दिया है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर, और ये BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि त्रिभुज BCD ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मतलब समकोण त्रिभुज ये हो गया समकोण, ठीक है, त्रिभुज BCD एक समकोण हो गया। इसीलिए तो त्रिभुज यहाँ पर हम लेते हैं BCD में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है BD, तो BD स्क्वायर बराबर क्या होगा, BD क्योंकि कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब हमारा क्या हो गया, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है, BD बराबर हो जाएगा रूट अंडर, स्क्वायर को हम बराबर का दूसरे साइड ले जाते हैं तो रूट में चेंज होता है, रूट को हम बराबर का ये साइड ले आएंगे तो हमारा स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर को हम इधर ले गए, दूसरे साइड ले गए तो रूट में बदल गया। अब BC का स्क्वायर, BC हमारा कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर हम लिखेंगे प्लस CD का स्क्वायर, CD हमारा कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे, ठीक, हमारा ये क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा रूट 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 144 होता है प्लस 5 का स्क्वायर 5 25, तो ये हमारा हो जाएगा रूट, जोड़ देंगे तो 5 4 9 4 2 6 और ये 1,
169 हो गया। BD बराबर 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 होता है। तो 13 मीटर हमारा आ गया BD। ये BD जो हमारा आ गया ये 13 मीटर आ गया। अब BD तो हम निकाल लिए, इसे हम समकोण त्रिभुज का सूत्र लगा करके सीधे निकाल देते हैं। ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हम हीरोन का भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं बोला है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। बोला है क्या? नहीं बोला है, इसलिए हम लगा सकते हैं। तो अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर देते हैं। आधार गुना ऊंचाई 1/2। आधार हमारा क्या है? इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, BCD का। BCD में आधार क्या है? 5 मीटर है। तो 5 लिख दिए गुना ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई हमारा ये हो गया लंब। ठीक है, 12 मीटर। ये हो गया 12। इसे हम काटेंगे, 2 छक 12। हमारा क्या आ गया? हमारा क्या आ गया? 5 गुना 6 बराबर 5 छक 30 मीटर स्क्वायर। हमारा BCD का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, फिर हम लिखेंगे पुनः। अब किस त्रिभुज की बात कर लेंगे? त्रिभुज ABD में चलते हैं। ठीक है, तो पुनः त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम जाते हैं। यहां पर देखते हैं, देखो तीनों भुजा का माप है। यहां पर नहीं बोला है कि ये समकोण त्रिभुज है कि क्या है। ठीक, तो हम इसमें सिंपली हीरोन फॉर्मूला से बनाएंगे। त्रिभुज ABD में हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, ठीक है, हीरोन के सूत्र से यहाँ हम लाइन खींच देते हैं क्योंकि स्पेस का अभाव है। यहाँ पर सबसे पहले हम S निकालेंगे। S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C/2। ABC क्या है? परिमाप है। यहाँ पर A हो जाएगा 13, कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, B ले लो 8 और C ले लो 9/2। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको हम, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ये समकोण त्रिभुज के लिए हम लिए थे। ठीक, तो ABC में कंफ्यूज नहीं होना है कि B यहाँ पर ये B 5 है और यहाँ पर 8 आप लिखे, वो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये ABC क्या है? त्रिभुज के भुजाओं का माप को दिखाया जाता है। ठीक है, ABC में। ठीक, या फिर हम इसमें ABC मत लिखो, डायरेक्ट लिख देते हैं त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, और त्रिभुज का परिमाप सभी जानते हैं कि नहीं जी? आप लोग कम से कम याद रखिए, त्रिभुज का परिमाप जो है वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जोड़ को ही बोला जाता है। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ दिए हम। 13 जोड़े, 8 जोड़े, 9 जोड़े। ठीक, ये परिमाप हो गया, बटा 2 कर दिए। S बराबर जोड़ दो 13 और 8 कितना हो गया जी? 13 8 21 और 9 30/2। ठीक है, काट देंगे, 15 दूनी 30। हमारा S कितना आया? 15 मीटर। अब त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अंडर रूट बराबर S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C अंडर रूट S हमारा कितना निकला? 15
ब्रैकेट 15 माइनस ए 13 रखे थे 13 रख लिए, एस माइनस बी 8 ले लिए, सॉरी एस के जगह में 15 है ना, 15 फिर है 15 माइनस सी 9 ले लो, रूट अंडर 15 गुना 15 में 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 15 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, गुना 15 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, इसे तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो 15 को तोड़ दो, 3 बचे 15, 2 नहीं टूटेगा, 7 नहीं टूटेगा, 6 को तोड़ दो, 2 3 6 निकालो बाहर, क्या क्या निकलेगा, ये 3 निकल गया बाहर, ये दोनों 2 को 3 में से एक ही 3 निकलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 2 को 2 है, 1 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर हमारा और कुछ निकलने वाला है क्या, नहीं निकलेगा। रूट के अंदर हमारा क्या बच जाएगा, 5 गुने 7 यही बचेगा, 5 गुने 7 बच गया। तो हमारा इसका आ गया 3 दूनी 6, रूट 7 बचे 35। अब देखिए इस 35 का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि 35 गुणनखंड विधि से वर्गमूल नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो एक शॉर्ट तरीका है, ठीक, ये शॉर्ट जो है ये ट्रिक है, ये ट्रिक तो समझिएगा, काफी फायदा देगा। तुरंत में हमें निकालना है वर्गमूल, तो बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए 35 का निकालना है, रूट 35 के ऊपर या नीचे देखिए, एकदम जो नजदीक हो, जिसका पूर्णता वर्गमूल निकलता हो। जैसे 36 का वर्गमूल निकलता है पूर्णता, 6 6 36 6 होता है वर्गमूल, तो हम 36 को लेते हैं। ठीक है, रूट 36, अब इसमें माइनस से कर दो। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, ये ऑथेंटिक नहीं है, बस ट्रिक है, ट्रिक के ये में हमें देखना है। ठीक है, 36 माइनस 1, अब यहाँ 36 का 6 माइनस 1, अब इसका दुगुना बट्टा में हम लिखते हैं, 6 दूनी 12 लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या कर दो, इसको गुना कर दो, 12 छक 72 माइनस 1, इसका पूरा बट्टा कर दो 12। ठीक है, 72 में घट गया, क्या बच गया 71 बट्टा 12। अब 71 को 12 से भाग दे दो, 12 25 60, 12 25 60 जाएगा, क्योंकि 12 6 84 हो जा रहा, 12 25 60 कर दिया हम, घटा देंगे 1 में 0 1, 7 में 6 घटा देंगे 1, पॉइंट दे दो 10। ठीक है, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, ये हम 108 कर दिए। क्या बच जाएगा 2, ये पॉइंट के बदले एक और 0। ठीक है, 12 का 12 कर दो, 8 बच गया, एक पॉइंट के 0, फिर 8 दे दो, फिर 12 7 84, 12 6 72 कर दो, 12 6 72 कर दिए, क्या बच जाएगा 8, फिर 8 आ गया ना, ये 8 यहाँ 20 में 12 घटाया 8 आया, फिर 72, फिर 8 आ गया, तो हमारा लगभग समथिंग ये आएगा इसका वर्गमूल। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 गुना रूट 35 का वर्गमूल हम निकाल दिए 5.916 है, तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेते हैं, और इसीलिए 2 अंक हम लेंगे, लेकिन एक अंक को हम हटा रहे हैं, तो यहाँ पर एक हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 9 1 है, तो इसको हम 2 ले लेंगे। ठीक, ये 6 को हटा रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 2 ही डिजिट का अंक लेते हैं। ये हमारा हो गया, अब इसे गुना कर देंगे। ये ट्रिक जो हम बताएं अभी वर्गमूल निकालने का, इसे आप शॉर्ट वीडियोस में देखिएगा, ये और भी कई तरह की संख्याओं का ट्रिक आपको मिल जाएंगे। इसे हम गुना कर देते हैं, 5.92 गुना 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 9 6 54 और 1 55 5
630 अपॉन 35 पॉइंट, 2 संख्या के बाद है, 2 संख्या के बाद पॉइंट आ गया 35.5, 35.5। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर। अब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए ना, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हम निकाल लिए, दोनों त्रिभुज का, त्रिभुज BCD का भी निकाल लिए 30 मीटर स्क्वायर, और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल भी निकाल लिए 35.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। BCD का क्षेत्रफल हमारा निकला है, BCD का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर प्लस ABD का क्षेत्रफल हमारा निकला है 35.5 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 30, 65.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर, है ना जी। तो इसी तरह आगे भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बार बार हम बोल रहे हैं कि आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप एक लाइक भी करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है कि नहीं वीडियोस बनानी चाहिए। स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट जो है जब तक रुचि लेके नहीं पढ़ता है, कोई भी टीचर्स को पढ़ाने का दिल नहीं करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बाय बाय।